और बहुत कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुना कम पाते हैं, रह जाता जाता है। हमारा ही नहीं, हर वक्ता, क्योंकि 18,000 श्लोक लिखे गए भागवत के अंदर, और मैंने 7 दिन, अगर मुझे कंटिन्यू से आप सुना होगा तो 7 दिन में मैंने शायद खिंच के बोले होंगे तो 100 श्लोक बोले पाए होंगे। 7 दिन और बढ़वा देंगे यहाँ से, तो क्या पूरी बोल दूंगा? 7 दिन क्या 70 दिन बढ़ा दो तो भी नहीं बोल पाऊंगा मैं तो। हाँ, ये महाग्रंथ है साहब। व्यासपीठ में बैठा हूं, बड़ी बात नहीं करता हूं। सबकी तो बात करो, एक ही अध्याय पर 7 दिन हो जाएंगे बोलते बोलते, अगर कोई सुनने वाला हो तो। क्यों? क्योंकि इसमें गोपी गीत ही बहुत महत्व का चीज है, रास पंचाध्याय बहुत महत्व की चीज है। लेकिन बोलने वाला चाहिए तो सुनने वाले भी चाहिए। अब भागवत में क्या सुनते हैं पता है? नाच हो जाए, गीत है जहां में ठुमका मार लें, इसको भागवत समझते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत कुछ सुनाने का कोशिश किया, और आप नगला सेवा वाले तो जानते ही हैं कि मैं मूल में राम कथा का वाचक हूं। लेकिन न पता क्या महिमा है नगला सेवा की कि मैं राम कथा नगला गलुआ में गाने आया था, लेकिन नगला सेवा में बिना बुलाए जबरदस्ती चले आए। और हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम भागवत गाने जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो 7 दिन से मेरे सामने डायरी नहीं आई है। अब बिना डायरी के कथा बोल रहा हूं तो कोई श्लोक याद रहता है तो कोई उतर ही जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इतना कहां से याद करूंगा मैं, क्योंकि राम कथा की चौपाई अपने दिमाग में भरूं, कि गीता के श्लोक भरूं, कि भागवत भरूं, तो जो याद आ जाता है वो मैं आपके सामने सुना देता हूं। जो रह जाता है, मुझे पता है आप परम दयालु हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर ही देंगे। इस गांव के बहुत से कार्यकर्ता इस गांव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सेवा दे रहे हैं। बहुत लोगों ने दान दिया है, उनके लिए भी साधुवाद, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी साधुवाद है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी नजर से कोई बच सकता है, जिसकी मैं कथा गा रहा हूं उसकी नजर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नजर वाला है। जिसने जिस भाव के साथ में इस कथा में सेवा दी है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, हे ठाकुर जी उसी के भाव के हिसाब से उसकी झोली भरना। किसी ने जिस भाव से आपकी सेवा की हो, और नए युवान बच्चे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं बहुत। और देखो, मैंने कल आपसे कहा था कि दान खूब देना, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी जेब में डायरेक्ट नहीं भर रहा था। किसी को डर हो कि ब्याज से भाई जेब भर ले जाएंगे, यहाँ से लूट के चले जाएंगे। मैं तो उतना ही ले जाऊंगा जितना आप मुझे दे दोगे। डायरी सतीश भैया चला रहे हैं। हाँ, इतना कह सकता को चोर चोर मोसेरे भाई लिखे वायु कथा वाचे को बोले वायु तो कोई घपला न कर ले, ये तुम कुछ भी कह सकते हो। लेकिन सच ये है कि आपने जो दिया है वो रजिस्टर में नोट है, और आपका भंडारा, आपकी दान 1-1 रुपए का परमात्मा के चरणों में समर्पित है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपनी बाणी को विराम दूं, उससे पहले सुखदेव भगवान के लिए एक श्लोक और बोलते हैं, आप कान खोल के सुन लें। आप इसको केवल यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरहा का तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोष्मि। भगवान वेदव्यास को हम, भगवान सुखदेव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। प्रभु, आपकी ही झूठन खा रहे हैं। अगर आप कथा बोल के न जाते, आप लिख करके न जाते, तो मेरे जैसे व्यक्तियों का क्या होता। मैं तो 2 विद्वानों की रोटी खाता हूँ, एक सुखदेव भगवान की रोटी खा रहा हूँ और दूसरे तुलसीदास बाबा की रोटी खाता हूँ। वरना मेरे पास क्या है? मेरे जीवन से सुखदेव निकाल दो और मेरे जीवन से तुलसी निकाल दो, तो मेरे से बड़ा कंगाल तुम्हें संसार में नजर कोई नहीं आएगा। और अगर मेरे हाथ में गीता दे दो एक में, और एक में रामचरितमानस दे दो, तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि मेरे से बड़ा सम्राट भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ होता है। पैसा तो आया और गया, चलता ही रहता है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा नहीं कर सकते हो तो ईवान बच्चों से कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना शुरू करो। हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना करिए शुरू, और इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए कि ये देवता के वो देवता के, यहाँ माथा फोड़ो के वहां फोड़ो, ये सब दुकानें चल रही हैं। आप सत्य की ओर आइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और ज्यादा विद्वान हो सकते हो तो रुद्राष्टक पढ़िए, और ज्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी।
इसी के साथ वाणी को विराम। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।